Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter substances in common use, and in that chapter today we have to study about the washing soda. तो आज के इस वीडियो में बच्चों हमें पढ़ना है वॉशिंग सोडा के बारे में। तो नाम से ही आपको पता चला होगा, तो वॉशिंग सोडा जो इसका इस्तेमाल वॉशिंग के लिए किया जाता है, वॉशिंग क्लोथ्स डिटर्जेंट में भी डिटर्जेंट में वॉशिंग सोडा होता है। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, इसका केमिकल फार्मूला क्या है, केमिकल नेम क्या है, देन इसके यूजेस क्या क्या है, तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। तो इसके साथ साथ इस वीडियो में हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में भी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा, जो कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसको हमने एसिड बेस और सॉल्ट इस चैप्टर में पहले भी पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे फिर से आपकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की रिवीजन भी हो जाएगी। देयरफॉर वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। तो वॉशिंग सोडा जो है, तो वॉशिंग सोडा इसका केमिकल नेम जो है वो है बच्चों सोडियम कार्बोनेट। केमिकल नेम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और इसका केमिकल फार्मूला जो है वो देखिए, ये है Na2CO3.H2, that is called as washing soda, and its chemical formula is Na2CO3.H2O and chemical name is sodium carbonate। तो बच्चों देखिए, वॉशिंग सोडा जो है इसका एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इट मेक्स द हार्ड वाटर सॉफ्ट। तो ये जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाता है। कैसे? आप अपने घर पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यू हैव टू टेक द सम वाटर फ्रॉम वेल और बोर। तो बोर का पानी आपको लेना है, बोरवेल 2 बीकर के अंदर। We know that the bore water or the water from the well, it is hard। तो ये वाटर क्या होता है? हार्ड होता है। If we add the soap in it, थोड़ा सा सोप इसके अंदर डालना है, and you have to stir it। Observe what happens। तो बोर के पानी के अंदर, बोरवेल के पानी के अंदर अगर हम सोप डालेंगे तो उसका झाग नहीं होता है, इट डू नॉट फॉर्म्स द लेदर, नो लेदर। तो यहाँ पे झाग नहीं तैयार होता, फेस नहीं तैयार होता है सोप का, क्योंकि ये वाटर हार्ड है। इफ यू ऐड, अब दूसरे बीकर में हमने सेम पानी लिया है बोरवेल का, और इसके अंदर हमें डालना है 1 स्पूनफुल ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इसके अंदर हमें 1 चम्मच वॉशिंग सोडा डालना है, उसे स्टर करना है, और उसके बाद हमें इसके अंदर क्या डालना है? सोप डालना है, और फिर इसे स्टर करना है। यू कैन सी दैट द लेदर इज फॉर्म, दैट इज इट फॉर्म्स लेदर फॉर्म। तो इस बीकर के अंदर जो है लेदर तैयार होता है। अब देखिए, द हार्ड वाटर बिकम्स अ सॉफ्ट by adding a sodium carbonate, that is the washing soda to it। तो वॉशिंग सोडा डालने की वजह से ये जो हार्ड वाटर था, ये हार्ड वाटर क्या हो गया है बच्चों? सॉफ्ट हो गया है। तो वाटर हार्ड क्यों होता है? Why the water is hard? The hardness of water is due to the presence of chlorides and sulfates of calcium and magnesium। अब देखिए, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट, ये भी सॉल्ट है। तो दिस सॉल्ट मेक्स द वाटर हार्ड बिकॉज दिस सॉल्ट्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ये पानी के अंदर सोल्यूबल होते हैं, और जिसकी वजह से हमारा सोप जो है वो लेदर जो है तैयार नहीं होता, झाग उसका तैयार नहीं होता, क्योंकि इसकी वजह से कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट ये इनसोल्यूबल होती है। बट व्हेन वी ऐड द वॉशिंग सोडा टू इट, अगर हम उस पानी के अंदर वॉशिंग सोडा डालते हैं तो वॉशिंग सोडा मेक्स द हार्ड वाटर सॉफ्ट। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट कैसे करता है? तो वॉशिंग सोडा इट इज द सोडियम कार्बोनेट, एंड सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद दिस सॉल्ट एंड कन्वर्ट दिस सॉल्ट्स इनटू द इनसोल्यूबल फॉर्म। तो इसको इनसोल्यूबल फॉर्म में वो कन्वर्ट करता है कार्बोनेट सॉल्ट के अंदर। अब देखिए एक एग्जाम्पल, अब देखिए कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड के साथ सोडियम Na2CO3, इसकी रिएक्शन देखिए। तो कैल्शियम क्लोराइड ये जो है सोल्यूबल सॉल्ट है, इसके अंदर हमने डाला है वॉशिंग सोडा, ये है
washing soda, and due to which it forms the calcium carbonate insoluble salt along with the sodium chloride. It is also the insoluble salt. अब ये insoluble बनने की वजह से तो वाटर के अंदर जो है वो soluble salt नहीं है, जिसकी वजह से हार्ड वाटर सॉफ्ट हो जाता है. सेम रिएक्शन हम मैग्नीशियम सल्फेट के साथ देखेंगे. विथ मैग्नीशियम सल्फेट, दिस इज द एक्वास डिजोल्व इन द वाटर, और ये इसकी रिएक्शन होती है सोडियम कार्बोनेट के साथ. इट फॉर्म्स द मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड. तो ये इनसोल्यूबल सॉल्ट है. तो आ गया समझ में. दिस कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑल द कार्बोनेट्स दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर. पानी के अंदर ये इनसोल्यूबल है. इसकी वजह से हार्ड वाटर जो है वो वॉशिंग सोडा इसे सॉफ्ट बनाता है, और हार्ड वाटर सॉफ्ट होने की वजह से हमारा जो है साबुन जो है उसकी झाग वहाँ पे तैयार होती है. दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ वॉशिंग सोडा. ये वॉशिंग सोडा की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. तो वॉशिंग सोडा जो है बच्चों, वॉशिंग सोडा इज अ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम. इट इज द वाटर सोल्यूबल सॉल्ट ऑफ सोडियम. ये सोडियम का वाटर सोल्यूबल सॉल्ट है, पानी के अंदर सोल्यूबल होता है. अब क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म जो है, क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, इट्स फॉर्मूला ऑफ क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट इज Na2CO3 डॉट 10H2O. इट कंटेन्स द 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. अब इसके अंदर क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं. सी द क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट कंटेन्स 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. तब इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. ऑन कीपिंग or when it exposed to the air or on heating, it loses the water of crystallization, and by losing the water of crystallization it forms the white powder, and that white powder is called as washing soda. आ गया समझ में. तो वॉशिंग सोडा जो है पाउडर फॉर्म में होता है, जो कि तैयार होता है क्रिस्टलाइन सोडियम कार्बोनेट. एक्चुअली सोडियम कार्बोनेट जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है. और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अगर उसको हवा के अंदर खुला छोड़ देंगे तो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं, और वाटर मॉलिक्यूल निकलने की वजह से उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो पाउडर फॉर्म में तैयार होता है. इट फॉर्म्स द पाउडर, एंड दिस पाउडर इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा. आ गया समझ में. अब हम देखेंगे बच्चों यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. नाउ सी हियर आर सम प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा. तो वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज और कुछ यूजेस देखेंगे. तो वॉशिंग सोडा इज अ व्हाइट एंड ओडरलेस पाउडर एट रूम टेम्परेचर. तो रूम टेम्परेचर के अंदर ये व्हाइट कलर की होती है और इससे कोई भी स्मेल नहीं आता है. इट इज ओडरलेस. देन इट्स एक्वास सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू. देयरफॉर द वॉशिंग सोडा इज बेसिक इन नेचर. तो वॉशिंग सोडा जो है हम पानी के अंदर डालेंगे और इसके अंदर अगर हम रेड लिटमस पेपर डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाता है. तो इसकी वजह से वॉशिंग सोडा जो है ये बेसिक है, और इसकी pH जो है इट इज मोर देन 7. इट इज हाइग्रोस्कोपिक. तो वॉशिंग सोडा जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है. हाइग्रोस्कोपिक का अर्थ क्या है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, लेकिन अगर इसको एक्सपोज करेंगे और एयर अगर मॉइस्चराइज है, एयर के अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, तो इट एब्सॉर्ब्स द वाटर और इट एब्सॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर व्हेन इट एक्सपोज टू द एयर. तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को रिगेन भी करता है. देयरफॉर इट इज हाइग्रोस्कोपिक. तो वॉशिंग सोडा इज स्पेशली यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ्स. कपड़े जो है इसे साफ करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है. डिटर्जेंट पाउडर में वॉशिंग सोडा होता है, वॉशिंग पाउडर के अंदर वॉशिंग सोडा ही होता है. देन इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्री एंड इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल. तो पेट्रोल को रिफाइनिंग करने के लिए और ग्लास और पेपर इंडस्ट्री में भी वॉशिंग सोडा जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है. नाउ सी द सम क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स. तो कुछ क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के बारे में हम अभी पढ़ेंगे. तो क्रिस्टलाइन सॉल्ट जो है, मोस्ट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट. सभी सॉल्ट के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है. जैसे कि अब देखेंगे सोडियम क्लोराइड. तो सोडियम क्लोराइड एक क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, लेकिन उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता है. लेकिन देयर आर सम
salts, they contains the fixed number of water molecule which gives a crystalline structure to it is called as water of crystallization, and it loses the water of crystallization when exposed to the air or by heating, and this process is called as efflorescence. तो जैसे कि हमने सोडियम कार्बोनेट के बारे में पढ़ा है अभी, जिसके अंदर 10 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टलाइजेशन के, और उसको अगर हम एयर के अंदर एक्सपोज करेंगे, हवा के अंदर खुला छोड़ देंगे, तो उसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकल जाते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं इफ्लोरेसेंस। आगे समझ में, इफ्लोरेसेंस मीन्स लूजिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट लूजेस द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। जैसे कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एंड इट फॉर्म द वॉशिंग सोडा। तो वैसे ही आप कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पे, दैट इज द हैविंग द क्रिस्टलाइन सॉल्ट्स। देखिए अलम, इसे पोटेश अलम भी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 3 times 24H2। तो इसके अंदर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं 24। सोडियम कार्बोनेट के अंदर 10 होते हैं, अलम के अंदर 24 होते हैं। तो यूजेस ऑफ अलम, अलम आपने सुना होगा, इसे तुरटी भी कहा जाता है। इट इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, इट मेक्स द वाटर क्लीन व्हेन ड्यूरिंग रेनी सीजन द वाटर इज टर्बिड। रेनी सीजन में जो है पानी जो है वो गंदा हो जाता है। इट कंटेन्स द सॉइल मिक्स इन, इसके अंदर सॉइल मिक्स होती है। एंड व्हेन वी स्विल द अलम इन इट, जब हम उस पानी के अंदर अलम जो है उसको स्विल करते हैं, तो आफ्टर समटाइम्स यू सी दैट द सॉइल एंड द solid particles they get settle at the bottom of water and water becomes क्लियर। तो पानी के अंदर जो भी गंदगी थी, जो सॉलिड पार्टिकल्स जो थे वो बॉटम में सेटल हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो साफ हो जाता है। बिकॉज द अलम हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कोएगुलेशन, इसे कोएगुलेशन की प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से सॉलिड पार्टिकल्स जो है, छोटे छोटे पार्टिकल जो है एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है, इट बिकम्स हेवी, और हेवी होने की वजह से बॉटम में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर का पानी साफ होता है। Then alum is also used to stop the bleeding from the wound। अगर फ्रेश कट है तो उसके ऊपर अगर हम अलम अप्लाई करेंगे तो उस जख्म से जो है खून बहना बंद हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग द शेविंग इफ देयर ऑकर्स अ कट, देन द अलम इज अप्लाइड ऑन इट एंड इट स्टॉप्स द ब्लीडिंग। दीज आर द यूजेस ऑफ अलम एंड हिच इज ऑल्सो द क्रिस्टलाइन सॉल्ट। देन सेकंड क्रिस्टलाइन सॉल्ट ब्लू वाइट्रियोल, CuSO4.5H2। It contains the 5 molecules of crystallization। It is also called as copper sulfate। कॉपर सल्फेट को ही ब्लू वाइट्रियोल कहा जाता है क्योंकि इसका कलर ब्लू होता है। इट कंटेन्स 5, इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल होते हैं। तो दिस ब्लू वाइट्रियोल इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ब्लड, ब्लड का डिटेक्शन किया जाता है फॉर एनीमिया। इन द सम ब्लड टेस्टिंग जब किया जाता है तो ब्लड टेस्टिंग में जो एनीमिया की कंडीशन है उसको डायग्नोसाइज करने के लिए ब्लू वाइट्रियोल का इस्तेमाल किया जाता है। एनीमिया क्या होता है बच्चों? इट इज द कंडीशन इन विच देयर ऑकर्स द लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। ऑक्सीजन की कमी होती है बॉडी के अंदर, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलता है। इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है और इसको टेस्ट करने के लिए ब्लू वाइट्रियोल का इस्तेमाल किया जाता है। देन द बोर्डेक्स मिक्सचर जो है, आपने नाम भी सुना होगा, बोर्डेक्स मिक्सचर इट इज यूज्ड फॉर कंट्रोल द फंगस ग्रोथ ऑन द fruits like grapes, grape wines, then watermelons and some ornamental plants etc। तो ग्रेप्स के अंदर जो है उसकी सबसे ज़्यादा जो है डिसीज उसके ऊपर होता है, वो फंगस ग्रोथ होता है, और फंगस को ख़त्म करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बोर्डेक्स मिक्सचर किससे बनाया जाता है बच्चों? ब्लू वाइट्रियोल और स्लैक लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसका मिक्सचर जो है इट इज कॉल्ड एज बोर्डेक्स मिक्सचर। तो इस बोर्डेक्स मिक्सचर का फंगिसाइड्स के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जिससे फंगल ग्रोथ जो है हमारे ग्रेप वाइन, वाटरमेलॉन्स, कुछ जो है वाइन्स के ऊपर जो है उसके ऊपर फंगल ग्रोथ होती है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स के ऊपर फंगल ग्रोथ होती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए बोर्डेक्स मिक्सचर का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ सी सम एग्जांपल्स ऑफ
सब्सटेंसेस इन आवर डेली यूज विच कंटेन्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इस सब्सटेंसेस को हम हमारे घर में या कहीं ना कहीं तो भी इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। अलम का एग्जांपल हमने पहले पढ़ा है। उसके बाद है बोरेक्स Na2B4O7.10H2, इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। देन इप्सम सॉल्ट, इसे मैग्नीशियम सल्फेट जो है इसका केमिकल नेम है MgSO4.7H2O। देन बेरियम क्लोराइड BaCl2.2H2O। सोडियम सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ग्लैबर सॉल्ट Na2SO4.10H2O, इसके अंदर 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। और हमें पता है ग्रीन वाइट्रियोल जो है इस फेरस सल्फेट FeSO4.7H2O, इसे ग्रीन वाइट्रियोल कहा जाता है। और भी कुछ क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस है जिसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। इसके एग्जांपल्स जो है आप नेट में से ढूंढ सकते हैं। This is all about the sodium carbonate and some salts having the crystalline structure and water of crystallization. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.